आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस के बारे में। तो मॉस क्या है? मॉस सिंपल से प्लांट्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं डिवियन ब्रायोफाइटा से। डिवियन ब्रायोफाइटा क्या है? एक प्लांट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें के नॉन वेस्कुलर प्लांट्स शामिल होते हैं। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें के जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज। यानी जाइलम का काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट करना। तो इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स शामिल होते हैं उनमें नहीं होते। तो मॉस क्या है? डिवियन ब्रायोफाइटा के एक मेंबर हैं। तो जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक फॉरेस्ट की से तस्वीर ली गई है, और यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट का ग्राउंड देखें यानी मिट्टी या ज़मीन देखें तो आपको ग्रीन से कलर की जैसे कारपेट नज़र आ रही है। तो ये क्या है? ये मॉस हैं। यानी ये सिंपल से प्लांट्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं होते। और अगर इनको हम करीब से देखें तो इनकी प्लांट बॉडी हमें इस तरह की नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम को ले आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है, प्लांट बॉडी नज़र आ रही है, वो किसकी है? वो है मॉस की। तो मॉस में जो है वो, या हम कहें कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होते, बल्कि रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉस जो है इसमें आप रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिनको कहा जाता है राइजोइड्स। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। और ये जो प्लांट बॉडी है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये गैमीटोफाइट है, यानी ये गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी है। इसी तरह से इसी के ऊपर जो है इनकी दूसरी जनरेशन होती है जिसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, यानी एक छोटी सी प्लांट बॉडी होती है जो कि गेमिटोफाइट के ऊपर ग्रो कर जाती है। और जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मॉस के जो प्लांट्स होते हैं उनके लाइफ में जो है कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हम एक एनिमेशन की मदद लेंगे। तो हम YouTube के एक चैनल एक्स्ट्रा क्लास ऑफिशियल की एक एनिमेशन की मदद से, यानी एक वीडियो की मदद से देखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मॉस की प्लांट बॉडी नज़र आ रही है जो कि है गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे आप जो है वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, एक है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो असल में ये इतने बड़े होते नहीं, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल इन लीव्स के अंदर जो है अंदर से मौजूद होते हैं ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके। तो इस बात का ये मतलब है कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो एनिमेशन दोबारा से प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से क्या हैं? स्पोर्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो स्पोरोफाइट के ऊपर ये वाला जो पार्ट है जिसे हम कैप्सूल कह रहे हैं, तो इसके अंदर छोटे छोटे से दाने दाने से बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। तो ये जब ये कैप्सूल जो है ये बर्स्ट करता है तो स्पोर्स जो है वो उड़ के दूर चले जाते हैं। यानी जैसे यहाँ पे जो है ये मिट्टी में जब गिरेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस तरह की जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे। और इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कहलाते हैं प्रोटोनेमा। तो ये जो प्रोटोनेमा स्टेज है इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ब्रांचेस सी निकली हुई हैं, तो ये एक्टिवली डिवाइड करके बड लाइक सा स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटोनेमा से जो है अब जैसे लीफ से बाहर निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? जैसे एक बड या कली सी खिल रही है और इसमें जो लीव्स आपको अरेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं? स्पाइरल हैं। तो हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मेल गेमिटोफाइट की जो प्लांट बॉडी होगी वो अलग होगी और फीमेल की अलग होगी। तो ये कौन सा स्टेज है? ये गेमिटोफिटिक स्टेज है या गेमिटोफाइट स्टेज है। और ये ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं राइजोइड्स की मदद से। जैसे ये जो है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? राइजोइड्स। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है? ये गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है जिसमें के दो तरह के हमें नजर आ रहे हैं, एक इनमें से मेल होगा और दूसरा फीमेल। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये क्या है? इनको हम यहाँ पे अगर बड़ा करके देखें तो ये रूट की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जमीन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इस गेमिटोफाइट को जो है वो अपनी पोजीशन पे ठीक तरीके से अटैच रखते हैं।
तो इस स्टेज पे गेमीटोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हम देख रहे हैं मल्टी सेलुलर है और इसको कहा जाता है एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम के अंदर आप देख सकते हैं ज्यादा सारे जो हैं वो मेल गैमीट्स मौजूद होते हैं और इन मेल गैमीट्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंथ्रोजॉइड्स। तो एंथेरोजॉइड्स क्या हैं? मेल गैमीट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की जिसका नाम है आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है आप ये बड़ा सा जो सेल देख रहे हैं ये क्या है? एग सेल है, यानी एक ही एग होता है। तो अब जब बारिश पड़ती है या जब वाटर अवेलेबल होता है और जब ये एंथ्रोजॉइड्स या एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं जब ये फीमेल प्लांट के पास आते हैं, सॉरी यानी हम यूं कह सकते हैं कि जैसे ये मेल प्लांट बॉडी है मेल गेमीटोफाइट की, तो इसके इर्द गिर्द जो है अगर फीमेल जो है वो गेमीटोफाइट मौजूद होते हैं और पानी जो है वो अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है, तो ये एंथ्रोजॉइड्स जो हैं ये यहाँ से एंथ्रीडियम से रिलीज होते हैं। और एंथ्रोजॉइड्स के बारे में एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इस तरह के इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको स्विम करने में, यानी ये छोटे से जैसे धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फ्लैजिला कहा जाता है, तो ये इनको स्विम करने में मदद देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एनिमेशन की मदद से कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये एंथ्रोजॉइड जो है, थोड़ा सा इसको अगर हम रिवर्स प्ले करें तो क्या होगा कि ये एंथ्रोजॉइड वाटर की मदद से यहाँ आर्किगोनियम तक आया है और ये एग के साथ फ्यूज करेगा। और इस प्रोसेस को, ये जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़्यादा सारे सेल्स बन गए हैं। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से जो है वो दूसरा स्टेज स्टार्ट होगा लाइफ का, और वो क्या है? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी है मॉस की। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था उसके बाद जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हुई है। और इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और स्पोर्स जब दोबारा जो है वो जर्मिनेट करेंगे, यानी दोबारा यहाँ से निकलेंगे और दोबारा ज़मीन पे जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे, तो उनसे एक और प्लांट बॉडी डेवलप करेगी। तो ये जो कैप की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको कैप्सूल कहा जाता है, तो इसके ऊपर ये ओपरकुलम यानी ये ढक्कन सा जब हटता है तो इसके अंदर आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये स्पोर्स जब दूर जाके गिरेंगे, जर्मिनेट करेंगे, इनको म्यूस्पोर्स भी कहते हैं, तो इससे जो है वो नई गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से जो है वो मोस जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो मोस का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो इसको हम इस डायग्राम की मदद से जो है वो डिटेल से दोबारा से देख लेते हैं ताकि हमें समझने में यहाँ पे आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? गेमीटोफाइट्स हैं, यानी ये जो स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल किस तरह से ये अरेंजमेंट है, जैसे एक लीफ यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी। तो ये जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी है, ये मेल गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी है। यहाँ पे जो है वो आर्किगोनियम होगा, और आर्किगोनियम जैसे यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो इसमें जो है वो हर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंगल एग मौजूद होगा। इसी तरह एंथ्रीडिया को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये वाले स्ट्रक्चर हैं, ये मेल गेमीट्स की यानी स्पर्म्स की या एंथ्रोजॉइड्स की जो है वो हिफाजत करते हैं। यहाँ से जो है वो मेल गेमीट्स यानी स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म से पहले हमने देखा था कि एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं, उनके अंदर मजीद चेंजेस आते हैं, डिवीजन्स होती हैं, तो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म जब वाटर की मदद से जो है वो पहुंचता है आर्किगोनिया तक, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि अक्सर ये जो मॉस प्लांट्स होते हैं यानी जो मॉसेस होते हैं, तो वो शेडी यानी जो साए वाली जगह होती है और जो मॉइस्चर वाली यानी जहाँ पे पानी या गीली गीली सी मिट्टी आपको नजर आती है वहां पे ग्रो करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि इनको जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो है वो फिर एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के अंदर मजीद डिवीजन का प्रोसेस होता है और एक स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो डेवलप कर जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। और स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर जो है स्पोरोफाइट यानी ये जो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है, इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। स्पोरेंजियम जो है
उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और मियोसिस के प्रोसेस को हम जानते हैं कि मियोसिस के प्रोसेस में जो डिप्लॉइड नंबर होता है यानी क्रोमोसोम्स का जो डबल नंबर होता है वो हाफ होके सिंगल बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ जो लाइफ साइकिल है वो पिंक कलर का शो किया हुआ है और हाफ जो है वो ब्लू कलर का। पिंक कलर शो कर रहा है डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड यानी 2n स्टेज का मतलब होता है कि इस स्टेज पे जो है वो यानी ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है इस स्टेज पे इनके पास जो है वो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल नंबर में होगा। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे और इसी के अंदर जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो नेक्स्ट जो जनरेशन है यानी गेमिटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो गेमिटोफाइट स्टेज में जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फिर बच जाता है मियोसिस के नतीजे में और इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड स्टेज या एन स्टेज। और ये जो स्पोर्स बनते हैं तो ये फिर प्रोटोनेमा बनाते हैं और उसके बाद बर्ड्स बनती हैं और उसके बाद फिर गेमिटोफिटिक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और जो मॉस है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ मॉस के बारे में।